कुछ कहानियां केवल डराने के लिए नहीं होती। कुछ रहस्य तो ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। यह कहानी है ब्रह्म पिशाच की, जिसकी आत्मा इस संसार में बंधी हुई है और हर अमावस की रात वह शिकार की तलाश में निकलता है। सीन एक गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव, कालीपुर। उस गांव के लोग सदियों से एक अजीब से डर में जी रहे थे। कहा जाता था कि इस गांव के पास एक प्राचीन मंदिर है, जहां वर्षों पहले एक अघोरी साधु ने ब्रह्म पिशाच को कैद किया था। लेकिन समय के साथ उसकी बंदिशें कमजोर हो गई और अब हर अमावस की रात वह पिशाच उस गांव के लोगों के बीच वापस आ जाता है। गांव के बाहर एक सुनसान हवेली में एक युवा लड़का विवेक अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने आया था। उसे इस भूतिया कहानी पर यकीन नहीं था। उसकी दोस्त अनुष्का ने डरते हुए कहा, विवेक, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। गांव वाले कुछ तो जानते हैं, तभी हर कोई यहाँ आने से डरता है। लेकिन विवेक हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, कोई भूत नहीं होते। जैसे ही रात बढ़ती है, हवेली के चारों ओर का माहौल और भी अजीब होता जाता है। हवा में ठंडक बढ़ने लगती है और चारों तरफ घना धुंध छाने लगता है। विवेक और उसके दोस्त बातें कर रहे होते हैं कि अचानक हवेली का दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। सब चौंक कर इधर-उधर देखने लगते हैं। अनुष्का डरते हुए बोली, यह क्या था? विवेक ने हंसते हुए कहा, शायद हवाच। लेकिन तभी हवेली के भीतर किसी के पैरों की हल्की सी आहट सुनाई देती है। सबकी नजरें दरवाजे की ओर जाती है। अचानक हवेली के अंदर किसी छाया सी आकृति दिखाई देती है। एक काली परछाई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सब घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। एक सिहरन भरी आवाज हवा में गूंजती है, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। विवेक के दोस्त राहुल अचानक जमीन पर गिरता है और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती है, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसे अपने कब्जे में कर लिया हो। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है और एक एक करके लाइट्स बुझने लगती है। अचानक हवेली के पुराने आईने में एक डरावना चेहरा दिखाई देता है। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि ब्रह्मा पिशाच का था। उसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैली हुई थी। पलक झपकते ही वह चेहरा गायब हो जाता है और हवेली में एक भयानक चीख गूंजती है। सब घबराते हुए इधर-उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दरवाजा अब कभी नहीं खुलेगा। नैरेटर्स वॉइस, क्या विवेक और उसके दोस्त इस हवेली से जिंदा निकल पाएंगे या फिर ब्रह्मा पिशाच ने अपनी पहली शिकार ढूंढ ली है? अगला भाग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।